स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो इसमें क्या है, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इनको आपने हल करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = mx + 3। और आपने यहां से क्या करना है, दोनों को हल करने के बाद m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन दे रखी है y = mx + 3। तो इस प्रकार से x और y में इस प्रकार रिलेशन है, तो इसमें आपने x के y की वैल्यू रख के m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशनों को लिखते हैं। यहाँ पे 2x + 3y = 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x - 4y = -24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमारा जो एक्सरसाइज चली हुई है 3.2, इसमें हमारा मेथड चला हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 express the value of x in term of y। तो क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से, हिंदी में लिखेंगे इसको, समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में निरूपित करने पर। तो आपने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 11 है, तो 2x = जो 3y है वो 11 के साथ उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2x = 11 - 3y, तो यहाँ से x = 11 - 3y, जो 2 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 - 3y / 2। तो ये इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो आपने जो x की वैल्यू आई यहाँ से, x की वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपने सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को रखना है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 4y = -24। तो 2x, अब x की जगह पे क्या रखना है, जो x की वैल्यू आई है 11 - 3y / 2 -4y कैसे लिखना है, -4y = -24। तो यहाँ पे 2 × 11 - 3y / 2 है ना, तो 2 इसे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 11 - 3y -4y = -24। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आगे 11 माइनस का 3y और -4y, दोनों संख्या माइनस के हैं तो जोड़ के निशान माइनस का ही आएगा, और 4 और 3 7, तो ये हो गया -3 - 4 -7y = -24। तो यहां से हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, जो भी y के अलावा सब कुछ हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 11 है, पहले तो आप 11 को इधर लेके जाइए, ये -24 है, 11 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो -7y, -24 और -11 कितने हो गए, -35। तो माइनस इधर भी है, माइनस इधर, माइनस से माइनस आप प्लस बना सकते हैं, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस प्लस हो गया। तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 35 / 7, और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है उसको आपने कहाँ रखना है, थर्ड इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान, जो y का मान आया है उसको आपने समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में क्या है हमारा, x = 11 - 3y, यानी कि 11 - 3y। अब y की जगह क्या रखेंगे, 5 डिवाइड में क्या है 2, तो ये क्या आएगा 11 - 3 × 5 = 15, और नीचे है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 - 15 है, तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 4, और बड़ा माइनस क्या है, तो निशान आएगा माइनस का, डिवाइड में 2 है, यानी कि 11 में से 15 घटाया है हमने, 11 में से 15 घटाया होगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो इसको आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जा 4, तो क्या आएगा -2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है -2y है, और जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास
y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस इक्वेशन के अंदर आपने y की जगह पे y की वैल्यू रख देनी है, x की जगह पे आपने x की वैल्यू रख देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो आपसे पूछा गया है m की वैल्यू वो आपकी आ जाएगी। तो y की जगह पे क्या है 5, y की वैल्यू हमारी 5 आई हुई है, m इंटू x की जगह पे क्या रखोगे आप, माइनस का 2 प्लस 3। तो 5 इज इक्वल टू m की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 के साथ, तो ये माइनस का 2m आ गया प्लस का 3 आ गया। तो अब 3 को आप 5 की तरफ लेके आओगे, 5 माइनस 3, तो इधर क्या बच गया हमारा माइनस का 2m। तो 5 प्लस का 3 माइनस का 5 में से 3 गए 2, और इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस का 2m। तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए, जो m के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 2 है वो इधर आके 2 के डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया m रह गया। तो आप यहाँ से 2 से 2 बन जाए 2 कैंसिल हो सकता है, तो माइनस ये आ गया 1/1, तो ये आ गया माइनस का 1। आप इसको लिख सकते हो माइनस का 1 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो ये ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको इसके 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, उनको आपने इक्वेशन में चेंज करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनके हल आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 3 टाइम है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन बनाएंगे हम वो 2 वेरिएबल में आनी चाहिए। हमारी जो इक्वेशन आएगी वो 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, x और y के रूप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वन नंबर इज x। माना एक संख्या, आप यहाँ लिखो लेट वन नंबर, प्लीज बेसिक ना भी लगाओ, आप लिखो लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। माना एक संख्या, हिंदी में लिखोगे माना एक संख्या। सेकंड नंबर आपने लिखनी है y, दूसरी संख्या y। मान लीजिए हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या है y। क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है, 26 है। यानी कि इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमें इक्वेशन और चाहिए। तो अब क्या लिखा हुआ आगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे की 3 गुना है। मान लीजिए हमारे पास एक x है, जो एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुना है, तो दूसरी क्या होगी हमारी, मान लीजिए एक आपने y लिख दी, अब ये दोनों हमने बराबर लिख दी। अब एक 3 टाइम है, एक संख्या दूसरे की 3 टाइम है, तो हम मान लीजिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारी x है वो 3y के बराबर है, यानी कि y की 3 टाइम है। तो यहां से हमारी ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि कहा गया है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो मान लीजिए x ये है तो y है, तो y की 3 गुनी, x क्या कर लेंगे हम, y की 3 गुनी है, 3y x के बराबर है। या आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हो। एक संख्या आपने 3 टाइम बनानी है दूसरी संख्या की, आप किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां से क्या है, आपने जो x की वैल्यू आई है 3y, यहाँ पे बिल्कुल इजी हो जाएगा। x की वैल्यू को आपने यहाँ पे पहले जो x की वैल्यू y की टर्म में आ गई, एक स्टेप हमारा यहीं से पहले होता है। तो हमने क्या करना है, अभी x की वैल्यू को आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, जहां पे फर्स्ट में x है वहां पे आपने क्या रखना है, अब 3y रखना है। तो x की यहाँ पे आप रखोगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, 3y में से y गया, कितना बच गया, 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू y की मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में हो जाएगा 26/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया y इज इक्वल टू 13। अब y वैल्यू 13 आ गई, जो आपने y की वैल्यू को कहां रखना है, सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो हिंदी में लिखेंगे
y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का जो मान आया आपके पास ये 13, इसको आपने समीकरण 2 में जहां पे y है वहां पे रख देना है y की जगह पे। तो x इज इक्वल टू 3y है ना, x इज इक्वल टू 3y है, तो x इज इक्वल टू 3y की जगह पे क्या आएगा 13 आएगा, तो 13 दिए 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 39। मैं इसका आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं सवाल को निकालने का। अगर आपको इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में आपसे, इसमें तो लिखा हुआ था कि फाइंड द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगर आपके पास ये नहीं मेंशन कर रखा हो कि इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सीधा आपके पास ये सवाल हो, थोड़ा सा एक आसान सा तरीका भी है इसका, तो आपने क्या करना है, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। मान लीजिए एक संख्या x है, तो जो सेकंड नंबर आएगी उसको आप 3x मान सकते हो, क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 टाइम है ना। लेट वन नंबर x, सेकंड नंबर 3x। तो अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इसमें 3x हो गई, छोटी क्या होगी हमारी x। तो अगर बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाओगे 3x में से x, तो अंतर कितना है इसका 26 दिया हुआ है डिफरेंस, तो 3x में से x का कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 26, और 2 26 से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। तो 1 नंबर हमारी क्या हो गई, 1 नंबर हो गई हमारी 13, और जो सेकंड हो गई इसका 3 टाइम है, 13 माइनस मल्टीप्लाई 3 ये होगी 39। तो अगर आपके पास ये 2 नंबर में सवाल आता है और आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपसे पूछा गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, फिर आपको इसको 2 वेरिएबल में ही x और y लेके करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमारे पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। जब 2 एंगल का जोड़ 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल 120 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री आए, तो इन दोनों का जोड़ 180 बन रहा है। तो इस प्रकार से जब 2 एंगलों का जोड़ 180 बने, तो वो दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको संपूरक कोण। तो जो लार्जर एंगल है, मान लीजिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि जो हमारा 2 संपूरक कोण हमारे पास, जो उनमें से बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो फाइंड देम, उनको आपने फाइंड करना है। तो आपने यहां पर मान लेना है लेट स्मॉलर एंगल, लेट स्मॉलर एंगल माना छोटा कोण x डिग्री, छोटा कोण मान लिया हमने x डिग्री का, और लार्जर एंगल, लार्जर एंगल जो बड़ा कोण है हमने मान लेना इसको y डिग्री का। अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों एंगल का जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो हमारी इक्वेशन यहां से बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन क्या है, कहा गया कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। लार्जर जो एंगल है यानी कि जो हमारा बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारा जो एक साइड आप लिख लीजिए स्मॉलर एंगल, एक साइड आप लिख लीजिए लार्जर एंगल। तो ये स्मॉलर एंगल है, ये हमारा लार्जर एंगल है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 18 डिग्री अधिक है क्योंकि ये बड़ा कोण y है, तो ये 18 डिग्री अधिक है। या तो आप इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और या आप बराबर करने के लिए इसमें 18 ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब बराबर होंगे ना, क्योंकि ये तो बड़ा कोण है, ये पहले 18 डिग्री अधिक है। अगर दोनों को हम बराबर करेंगे क्या करेंगे, तो छोटे में ही 18 डिग्री जोड़ेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे, तभी तो इक्वेशन आएगी हमारी। तो आप क्या करोगे यहां से, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें से 18 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो अब क्या आएगा यहाँ से x 18 प्लस x इज इक्वल टू y। अब इसको इक्वेशन को बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इसको आप सीधा ही नाम दे सकते हो। अब हमारे पास ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पर भी हमारे पास ऑलरेडी y की वैल्यू x के पदों में हमें मिल चुकी है। तो आपने क्या करना है, y का मान आपने समीकरण 1 में रख देना है। तो आपने लिखना है यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस x, तो आपने इक्वेशन 1 में रखनी है जहां पे हमारे पास y है। तो x प्लस y की जगह क्या आएगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2x जो प्लस का 18 है वो 180 में से उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18
2x इज इक्वल टू 180 में से 18 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 162 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 162, दो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो इसको आप काटोगे 2 8 16 2 एकम 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 81 आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, समांतर एंगल था जो 81 डिग्री का आ गया। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपने सेकंड इक्वेशन जो आपकी है ये y इज इक्वल टू 18 प्लस x, इसमें आपने x की वैल्यू को रखना है। तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या 18 प्लस x है, यानी कि 18 प्लस x, x क्या है हमारा 81 है इज इक्वल टू y, 81 में 18 जोड़ हो जाएगा 99 इज इक्वल टू y। तो हमारा y का मान क्या आ गया 99 और x का मान क्या है 81। तो इस प्रकार इसको अभी आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो इसका भी एक दूसरा मेथड है जो बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में है, तो उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया लेट स्मॉलर एंगल x डिग्री, तो हमारा जो लार्जर एंगल होगा, लार्जर जो एंगल होगा वो इसे 18 डिग्री अधिक है ना, लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक है, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 18। तो x में आप x प्लस 18 जोड़ो, x का x प्लस 18 जोड़ो कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, तो दोनों कोणों का कितना आएगा 180। x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 18 इधर आके 180 में से घट जाएगा 180 माइनस 18, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 162, x की वैल्यू क्या आएगी 162 डिवाइड बाय 2, तो ये भी x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 81, क्योंकि 162 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, x की वैल्यू कैसे आ गई, यानी समांतर एंगल कैसे डिग्री का आ गया। और यहाँ से हमारा जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल कितने डिग्री का आएगा, लार्जर एंगल इससे 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x प्लस 18 है तो x का मान 81 है, 81 प्लस 18 तो आएगा 99 डिग्री। तो अगर आपसे ये ना कह रखा हो कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो आप इसको सीधा इस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो आपने 2 वेरिएबल के अंदर इस बात को करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो टीम के लिए 7 बैट और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपए में। इसके बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। उसके बाद वो 3 बैट 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की आपने कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो आप मान लेना है यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x। हिंदी में लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। माना एक गेंद का मूल्य y रुपए, हिंदी में लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब अगर एक बल्ला हमारा x रुपए का आता है तो कितने बल्ले हैं 7। अगर हमारा एक बैट x रुपए का आता है तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x के आएंगे ना, 7 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा एक बैट 100 रुपए का आता है तो 7 कितने के आएंगे 100 से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 मल्टीप्लाई 100 तो 700 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर एक बैट हमारा x का है तो 7 कितने के आएंगे 7x के, 7x रुपए तो हमारे x पे लग गए। और अगर हमारी एक गेंद y रुपए की आती है तो 6 गेंदें हैं हमारे पास, एक गेंद y की है तो 6 गेंद कितने रुपए की आएंगी 6y की। तो 7x रुपए तो ये हो गए, 6y रुपए ये हो गए। टोटल ये कॉस्ट और ये कॉस्ट होकर टोटल कितनी है 3800 रुपए, क्योंकि वो टोटल कितने रुपए मिलेंगे आए हैं 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपए में। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार लेटर इसके बाद क्या किया उसने 3 बैट और 7 बॉल, जो क्रिकेट की कोच है उसने 3 बल्ले और 5 गेंद फिर 1750 में खरीदी हैं। तो 3 बैट, अगर बैट 3 खरीदे गए हैं, एक बैट x रुपए का आता है तो 3 बैट कितने रुपए के आएंगे 3x के। और एक बॉल अगर y रुपए की खरीदी गई है और हमने टोटल 5 बॉल खरीदी है तो कितने रुपए की होगी वो 5y रुपए की। तो यहाँ से बैट की कॉस्ट 3x रुपए है, यहाँ जो गेंद की कॉस्ट टोटल होगी वो 5y और दोनों को मिला के जो टोटल कितने रुपए में आए हैं वो 1750 रुपए में। तो यहाँ पे टोटल हो गया 1750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब दोनों इक्वेशन हमारे पास
पेयर ऑफ इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशनों को हमने हल किसके द्वारा करना है, किस मेथड द्वारा करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे x और y की, और पता चल जाएगा कि ईच बैट और ईच बॉल की अलग अलग से कितनी कितनी कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो समीकरण 1 से हिंदी में लिखेंगे, समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में निरूपित करने पर, यानी कि x की वैल्यू को y के पदों में लेके आना आपने। तो यहां से कैसे लेके आओगे, जैसे 7x 6y है वो 3800 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो 6y बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, 3800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अब जो x के साथ मल्टीप्लाई 7 है वो इसमें आगे नीचे हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको आप मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, ये हमारी रहेगी थर्ड इक्वेशन। अब जो x की वैल्यू आई है, जो x का मान आया है, हमने वो किस में रखना है, वो हमने सेकंड इक्वेशन में रखना है। क्या लिखना है यहाँ पे आपने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 5y। तो 3x, अब x की जगह पे क्या आएगा, 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये x की जगह पे आ गया, तो इसमें 3x x की जगह पे आ गया, प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया 1750। तो अब आपने क्या करना है, 3 की 3800 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, आ गया 300 और 3 था 24, 3 3 9 2 11, ये आ गया 11400 माइनस 3 6 18y, और डिवाइड में आ गया 7, क्योंकि 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में इसकी, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 5y के नीचे क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 7 का और 1 का एलसीएम लेना है। तो 7 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से 1 की आप 11400 माइनस 18y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ गया। तो ये 11400 माइनस 18y के आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, और 5 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, 5 7 35y हो गया, ये इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 35y इज इक्वल टू 1750। तो यहां से 11400 माइनस 18y प्लस का 35y है। अब आप इसको आगे सोल्व करें, 11400 प्लस का 35 है, माइनस का 18, तो 35 में से 18 घटाएंगे, क्योंकि 35 प्लस का 18 माइनस का निशान आएगा प्लस का। तो 35 में से 18 गए 17y, डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 1750। तो यहां से 11400 प्लस 17y, तो 1750 है। ये 7 जो है वो 1750 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 700 7 35 7 7 49 और 3 52 7 1 7 5 12। तो ये आ गया 11400 प्लस 17y इक्वल टू 12250। तो अब इसको इधर कर लेते हैं, 17y इज इक्वल टू 12250 है इधर, और ये जो 11400 है ना 17y के साथ प्लस में, उसको आप 12250 की तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इधर जाके माइनस में। तो 17y इज इक्वल टू, आप घटाओगे इसको, 12250 में से 400 सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, ये पे 2 है, 12 में से 4 गया 8, तो ये आ गया 850। 12250 में से 11400 उठाओगे तो आएगा 850। तो y इज इक्वल टू, जो 850 है हमारे पास, 850 जो 17 y के मल्टीप्लाई है ना, तो 17 आएगा यहाँ पे डिवाइड में, इसको काटोगे 17 पंजे 85 17 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। अब y क्या माने हुए हैं, कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई है हमारी 50, यानी कि हमारी एक बॉल 50 रुपए की आई है। और हमने बताना है कि एक बैट कितने रुपए का आया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो y की वैल्यू आई है उसको आपने थर्ड इक्वेशन में रखना है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल, यहां पर लिख देना आपने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि हिंदी में कैसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y की वैल्यू क्या है 50, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है 3800 माइनस
6y, y की जगह क्या रखोगे आप 50 और बटे में आएगा 7, तो 3800 माइनस 50 का 300 हो गया, नीचे 7 आ गया, 3800 में से 300 गया 3500 बटे में 7 आ गया। इसको आप 3500 को काटोगे 7 में तो आएगा ये 7 गुना 35, 2 जीरो सेम आ गई तो ये आ गया 500। यानी कि आपने लिख देना नीचे कॉस्ट ऑफ वन बैट 500 रुपए, क्योंकि आपने एक्स माननी हुई थी, कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स 500 आ गया, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल आपने वाई माननी हुई थी, वाई 50 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक गाड़ी का किराया है शहर के अंदर, उसका कुछ चार्ज फिक्स है और फिक्स चार्ज के साथ जो चार्ज है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि हमने 10 किलोमीटर की यात्रा उसमें तय की है, द जो चार्ज है पेड इज रुपीज 105, तो हमें उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि हम 15 किलोमीटर जाते हैं, द चार्ज पेड इज रुपीज 155, तो हमें 155 रुपए देने पड़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज क्या है उसका और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उसका क्या है वो हमने बताना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे फॉर ए ड्राइविंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यदि वो 25 किलोमीटर जाता है। तो उस टैक्सी चार्ज जो फिक्स चार्ज है उसको हम मान लेते हैं उस, और जो चार्ज पर किलोमीटर उसको भी हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया x रुपए, मान लीजिए इसका फिक्स चार्ज है x रुपए है, और जो चार्ज पर किलोमीटर का है, जो चार्ज है पर किलोमीटर वो हमने मान लिया y रुपए। तो हिंदी में लिखेंगे फिक्स चार्ज की हिंदी होती है मानन नियत किराया x रुपए, और चार्ज जो किराया प्रति किलोमीटर के चार्ज प्रति किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया y रुपए। तो अगर हम 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो कितने रुपए देने होंगे, उसमें x रुपए तो जो फिक्स हो गए वो तो है ही उसके, जो x रुपए होंगे उसको देने पड़ेंगे, उसका फिक्स चार्ज है जो उसके रूप में, और जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से है वो कितना है y रुपये हमने माना हुआ है। हम गए कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का अगर हमने चार्ज पर किलोमीटर का मतलब क्या है 1 किलोमीटर का किराया अगर y है और हम 10 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 का कितना हो गया 10y। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 2 रुपए है, 10 किलोमीटर कितना हो गया 20, तो 10 की 20 से आप 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसी हिसाब से हमने पर 1 किलोमीटर का y माना हुआ है। पर किलोमीटर का अगर हम y 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 10y, तो 10y रुपए तो हमारे ये हो गए चार्ज पर किलोमीटर के, और ये हो गए हमारे फिक्स चार्ज। दोनों को जोड़ के हमने कितने रुपए पे किए 105 रुपए पे करने होंगे 105। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरी दोबारा फिर व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसके निकालने के लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और दो वेरिएबल में हमारी रकम आएगी एक्स और वाई वेरिएबल में। एक इक्वेशन हमारी आ गई है, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी। अब क्या कहा गया, जो द चार्ज पेड इज रुपीज 105, वो पहली इक्वेशन हो गई। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज रुपीज 155। 15 किलोमीटर अगर हम जाएंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ भी कुछ चार्ज फिक्स है एक्स है, और 15 किलोमीटर गए तो कितना हो गया उसका 15y रुपए, तो टोटल कितने रुपए लगे 155 रुपए। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एक फर्स्ट इक्वेशन एक हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशनों में से हमने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से अपने x या y की वैल्यू निकालनी है और उसको अपने दूसरे इक्वेशन में रख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we express the value of x in term of y। तो क्या करना, अपने x की वैल्यू को y के पदों में लेके आना है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस का 10y, क्योंकि 10y x के साथ प्लस में ना, तो 105 के साथ 10y उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपने जो x की वैल्यू आई है, x के मान को समीकरण 2 में रखना है। अपने समीकरण 2 क्या है हमारी, x प्लस 15y, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह पे क्या आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 प्लस का 15y है माइनस का 10y, 15 में से 10 का कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 155।
तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 105, तो 100 यहाँ 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 से कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, तो ये आ गया लगभग 50 आ गया। तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड में आ गया 50 के 5 डिवाइड बाई 5, आप इसको काटोगे 5 है 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। अब जो y की वैल्यू आई है वो आपने कहाँ रखनी है, थर्ड इक्वेशन में रखनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 10, तो 105 माइनस 10 का है 100, तो 105 में से 100 गया कितना आ गया 5, तो x का मान क्या है 5। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारा, y का मान 10 आया, तो चार्ज किलोमीटर पर किलोमीटर है 10। अब पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 25 किलोमीटर जाता है तो उसको 5 रुपए तो फिक्स है, उसकी फिक्स चार्ज हो गया। और अगर वो 25 किलोमीटर गए, 25 किलोमीटर जाने से 25 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर का कितना किराया 10 रुपए, तो क्या हो गया 5 प्लस 25 है 250, 250 रुपए पर किलोमीटर हो गई, 5 रुपए उसके फिक्स हो गए, तो कितना होगा उसका 255, तो उस व्यक्ति को 255 रुपए पे करने होंगे। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन थर्ड का फिर पार्ट करते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक भिन्न 9/11 बन जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, और यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में होती है, तो हम क्या मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। हिंदी में माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू x, और लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हमने मान लिया y, माना भिन्न का हर इज इक्वल टू y, ये भिन्न का अंश है x, ये भिन्न का हर है। तो जो फ्रैक्शन होगी हमारी, जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में, तो भिन्न क्या आएगी हमारी x बटा y। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारे भिन्न है वो क्या है x बटे y है, उसमें क्या करना है हमने, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है 9/11 के बराबर आती है। अब यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी, क्या करेंगे, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ और 9 की y + 2 के साथ, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आ गया, 11 दूनी 22, और इधर 9 की आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9y + 9 दूनी 18। तो अब आपने क्या करना है, x y जो वेरिएबल है उनको हमने एक साइड लेके आना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या होती है जिनके साथ x y कोई वेरिएबल नहीं होता है इस प्रकार का, उनको हम एक साइड लेके जाएंगे। तो 11x इधर 9y आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर 18 है तो 22 उस साइड जाएगा तो 22 हो जाएगा माइनस का, 9y इधर आगे माइनस का हो गया और 22 उस साइड जाके माइनस का हो गया। तो ये आ गई 11x - 9y इज इक्वल टू 22 माइनस का 18 प्लस का, तो 22 में से 18 घटाओगे 4 आएगा, और 22 माइनस का है, बड़ा माइनस की संख्या बड़ी है जो माइनस की, तो माइनस का 4 आएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। अब क्या कहा गया है सेकंड केस में, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जो हमारी फ्रैक्शन है हमारी x डिवाइड बाई y, यदि यहाँ भी 3 जोड़ दिया जाए ऊपर भी और यहाँ नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो किसके बराबर हो जाती है, ये 5/6 के बराबर हो जाती है। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी इस प्रकार से, तो 6 की आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6x
और 6 की आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 7 के 18, 5 की आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5y, 5 दिए 15। तो यहाँ भी हमें वेरिएबल को एक साइड करना है, तो 6x 5y इधर आके माइनस का हो गया और इधर 15 है, 18 अगली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y और 15 प्लस का 18 माइनस का, यहाँ भी 18 में से 15 का कितना आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस का आएगा क्योंकि 18 जो संख्या है वो बड़ी है, माइनस की है, तो माइनस का निशान आएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, एक 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो क्या करोगे अब आप, वही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि कहा गया ऊपर फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को हल करेंगे जैसे हम करते आए हैं। समीकरण 1 से आपने क्या करना है, x की वैल्यू को y के टर्म में लेके आना है। तो आप लिखो यहाँ पर फर्स्ट वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो x के मान को y के पदों में निरूपित करने पर, तो यहां से x की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, 11x है हमारे पास, माइनस का 9y -4 के साथ जाएगा तो -4 के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, और x इक्वल टू ये -4 प्लस 9y जो 11x के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड में, तो ये इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन में। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको आपने कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x के मान को आपने सेकंड इक्वेशन में रखना है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6x x की जगह पे क्या आएगा, -4 प्लस 9y बटे में आ गया 11 और माइनस का 5y बराबर है -3। तो इस प्रकार से आप 6 की अब -4 प्लस 9y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 की -4 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 24 आ गया और 6 ने 54y हो गया और बटे में आ गया 11 माइनस का 5y बराबर में कितना है, -3 है। तो आपने 5y के बटे में 1 लिख देना है और यहाँ क्या करोगे आप, ऐसे इसको कैसे हल करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 का एक आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ से एक की आप -24 प्लस 54y के साथ गुणा करोगे तो आएगा -24 प्लस का 54y और माइनस का निशान है, 11 की आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11 प्लस 55y इज इक्वल टू -3। तो माइनस का 24, 55y माइनस का है, 54y प्लस का है, तो 55 ऐसे समझने गया माइनस का y हो गया और डिवाइड में क्या आ गया, 11 इज इक्वल टू -3। तो -24 माइनस y जो 11 बटे में डिवाइड में है तो -3 के साथ गुना होगा तो हो जाएगा 11 33, ये आ जाएगा -33। तो -y इज इक्वल टू -33, जो 24 इधर माइनस का है, 24 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो -y इज इक्वल टू 33 में से 24 गया माइनस का 9, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस ऐसे आप प्लस बना सकते हैं, दोनों साइड माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 9। अब जो y की वैल्यू 9 आई है वो आपने कहाँ रखनी है, वो आपने रखनी है थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, तो मैं इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देता हूं यहां से। तो y की जो वैल्यू आई आपकी, आपने रखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखनी है। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है ये x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है, 9 और बटे में आ गया 11। तो -4 प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 81 आएगा, डिवाइड बाई 11, 81 में से 4 गया 77, डिवाइड बाई 11, तो 77 11 से बात करोगे 11 77, तो आएगा x की वैल्यू आ गई 7। तो हमने क्या निकालनी थी, फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमारी क्या आई हुई है, फ्रैक्शन हमने मानी हुई है x बटे y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन 7 बटे 9। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आए हैं। तो सभी बच्चे इन वीडियोस को शेयर करते रहें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।